कभी सोचा है एक इंस्टाग्राम रील किसी परफेक्ट रिलेशनशिप को तोड़ सकती है? आयशा ने भी नहीं सोचा था। कराची में डेटिंग कभी सिंपल नहीं थी, लेकिन 2026 तक आते आते सब कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। एक तरफ इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्नैपचैट स्ट्रीक्स, प्राइवेट कैफे और लेट नाइट ड्राइव्स, और दूसरी तरफ फैमिली एक्सपेक्टेशंस, स्क्रीनशॉट्स, घोस्टिंग और लोग क्या कहेंगे। ये कहानी है दो यंग लोगों की जो प्यार ढूंढने निकले थे, लेकिन पहले खुद को ढूंढना पड़ा। आयशा 24 साल की यूएक्स डिजाइनर थी। दिन भर क्लिफ्टन के एक स्टार्टअप में काम करती और रात को नेटफ्लिक्स देखते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड को वॉइस नोट्स भेजती। उसकी प्रोफाइल पर लिखा था, लुकिंग फॉर पीस नॉट सिचुएशनशिप्स। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि शायद आज की डेटिंग दुनिया में पीस नाम की चीज मौजूद ही नहीं। हर दूसरा बंदा या तो फेक प्रॉमिसेस करता या फिर आई एम नॉट रेडी फॉर सीरियस कमिटमेंट कहकर गायब हो जाता। 3 फेल्ड टॉकिंग स्टेज के बाद उसने डेटिंग एप्स अनइंस्टॉल कर दी थी। उसने सोचा, बस अब जो होगा नेचुरली होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 2 हफ्ते बाद वो दोबारा एक ऐप डाउनलोड करने वाली थी और उस एक फैसले से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी तरफ हमजा, 25 साल का कंटेंट फिल्म मेकर। ड्रोन शॉट्स, रील्स और ब्रांड कैंपेन ही उसकी दुनिया थे। इंस्टाग्राम पर उसके 1,80,000 फॉलोअर्स थे। हर वीडियो के कमेंट्स भरे होते, लेडीज ही इज हस्बैंड मटेरियल। लेकिन असली जिंदगी में हमजा किसी को अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाता ही नहीं था। कैमरे के पीछे वो फनी था, कैमरे के बाहर खामोश। उसका एक रिलेशनशिप 3 साल पहले खत्म हुआ था। वजह, उसकी एक्स ने सिर्फ इतना कहा था, तुम सबको एंटरटेन करते हो, बस जिससे प्यार करते हो उससे नहीं। उस दिन के बाद हमजा ने अपनी फाइलिंग्स को एडिट्स की तरह कट करना सीख लिया। एक फ्राइडे रात कराची में हल्की सी बारिश हुई। आयशा बोर हो रही थी। फोन उठाया, डेटिंग ऐप दोबारा इंस्टॉल की, सिर्फ क्यूरियोसिटी में। उसने खुद से प्रॉमिस किया, बस देखूंगी, सीरियस कुछ नहीं। 10 मिनट बाद एक प्रोफाइल सामने आई, हमजा। बायो में सिर्फ एक लाइन थी, इफ कॉन्वर्सेशन फील्स फोर्स्ड वी शुडंट फोर्स इट। ना 6 पैक वाली फोटोज, ना फेक लग्जरी, बस एक कॉफी कप, एक कैमरा और एक ऑकवर्ड स्माइल। आयशा मुस्कुरा दी। स्वाइप राइट। स्क्रीन पर फौरन लिखा आया, इट्स अ मैच। कभी कभी सबसे बड़े ट्विस्ट एक छोटे से स्वाइप से शुरू होते हैं। पहली बातचीत उम्मीद से ज्यादा नेचुरल थी। ना चीजें पिकअप लाइंस, ना सेंड पिक, ना बल्ब आईडी, सिर्फ बातें। म्यूजिक, चाइल्डहुड, ड्रीम सिटीज और कराची के ट्रैफिक पर जोक्स। 3 दिन बाद हमजा ने पूछा, कॉफी? आयशा ने रिप्लाई किया, पब्लिक प्लेस। हमजा ने सिर्फ थम्स अप भेजा। उस रिप्लाई ने आयशा को पहली बार सिक्योर फील करवाया। सैटरडे क्लिफ्टन के एक मॉडर्न कैफे में दोनों मिले। रियलिटी प्रोफाइल पिक्चर से भी बेहतर निकली। कन्वर्सेशन इतनी स्मूथ थी कि 2 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चला। जाते वक्त हमजा ने सिर्फ इतना कहा, कैन आई हग यू? आयशा ने 1 सेकंड सोचा, फिर हल्का सा स्माइल किया। ओके, छोटा सा हग, रिस्पेक्ट के साथ, कोई जल्दी नहीं। कभी कभी अट्रैक्शन इसी सिंप्लिसिटी में होती है। अगले कुछ हफ्तों में लेट नाइट कॉल्स, सनसेट वॉक्स फॉर डिलीवरीज, रैंडम मीम्स, वॉइस नोट्स, एक दूसरे के दिन की अपडेट्स और वो छोटी छोटी बातें जो रिलेशनशिप को रिलेशनशिप बनाती हैं। हमजा ने पहली बार अपनी एंजाइटी के बारे में बताया। आयशा ने पहली बार अपने फादर की सख्त एक्सपेक्टेशंस शेयर की। अब वो सिर्फ डेट नहीं कर रहे थे, बल्कि ट्रस्ट बिल्ड कर रहे थे। लेकिन हर मॉडर्न लव स्टोरी का एक विलेन होता है, कभी इंसान, कभी ईगो और कभी फोन। पर इस कहानी का विलेन था सोशल मीडिया। एक शाम आयशा इंस्टाग्राम खोलती है। हमजा एक इन्फ्लुएंसर के साथ रोमांटिक लुकिंग रील शूट कर रहा होता है। कमेंट्स, परफेक्ट कपल, मैरी हर। दिल 1 सेकंड के लिए रुक सा गया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। रिप्लाईज स्लो, कॉल्स इग्नोर, स्टोरीज देखती रही, लेकिन मैसेज वो नहीं किया। और हमजा वो समझ ही नहीं पाया कि ये अचानक हुआ तो हुआ क्या। 3 दिन बाद हमजा ने डायरेक्टली मिलने को कहा। बस 10 मिनट। आयशा मान गई।
उसने सीधा पूछा, वो लड़की? हमजा पहले कंफ्यूज हुआ, फिर हंस दिया। लगता है मेरी जॉब ने फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उसने फोन निकाला, बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स दिखाए, पूरा क्रू, डायरेक्टर, लाइट्स, ब्रांड स्क्रिप्ट, सब कुछ। फिर उसने सिर्फ एक बात कही, अगर कभी किसी और से मेरी कहानी सुनोगी तो हमारी कहानी कभी नहीं बनेगी। खामोशी छा गई। ये लाइन सीधा आयशा के दिल तक गई। उस रात आयशा ने पहली बार रियलाइज किया कि यार ट्रस्ट सिर्फ फील नहीं होता, उसे चुनना भी पड़ता है। आयशा ने माफी मांगी और हमजा ने ब्लेम नहीं किया, बस कहा, नेक्स्ट टाइम जस्ट आस्क मी। कभी कभी मजबूत रिलेशनशिप्स आर्ग्यूमेंट्स से नहीं, आर्ग्यूमेंट्स के बाद वाले बिहेवियर से बनते हैं। 2 महीने बाद दोनों ऑफिशियली कपल थे, लेकिन दुनिया को बताने की कोई जल्दी नहीं थी। उनके लिए रिलेशनशिप स्टोरीज अपलोड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक शाम सीव्यू के पास गाड़ी पार्क थी, हवा चल रही थी, दूर समंदर की लहरें सुनाई दे रही थीं। हमजा ने धीरे से कहा, फनी ना, हजारों लोगों ने मुझे ऑनलाइन लाइक किया, लेकिन जिस एक इंसान की अप्रूवल चाहिए थी वो मेरे सामने बैठी है। आयशा हंस पड़ी और इस बार उसने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। कभी कभी लव कन्फेशन लफ्जों से नहीं होता, एक सादा सा जेस्चर ही काफी होता है। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। एक रिश्ता आयशा के घर से आया, फैमिली इंप्रेस्ड थी, स्टेबल बिजनेस, अच्छी रेप्यूटेशन, ट्रेडिशनल चॉइस। आयशा से कहा गया, सोच लो। उस रात उसने हमजा को कॉल किया, मैं थक गई हूँ हर डिसीजन में किसी और को खुश करते करते। हमजा ने फौरन कोई हीरोइक डायलॉग नहीं मारा, ना ही उसे भागने को कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम अपना डिसीजन खुद ना ले लो। इसी एक जवाब ने आयशा को यकीन दिलाया कि उसे सही इंसान मिल चुका है। कुछ हफ्तों बाद आयशा ने अपनी फैमिली से खुलकर बात की। ऐसी कन्वर्सेशन कभी आसान नहीं होती, इसमें आंसू भी आए, खामोशियां भी। लेकिन पहली बार उसने अपनी जिंदगी का फैसला खुद समझाया। हर फैमिली फौरन से एग्री नहीं करती, क्योंकि हर स्टोरी फेरी टेल नहीं होती, लेकिन हर हेल्दी रिलेशनशिप सच बोलने की हिम्मत जरूर देता है। आज 1 साल बाद आयशा और हमजा अब भी परफेक्ट नहीं है। कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी, और कभी कभी बिजी शेड्यूल्स। लेकिन एक रूल कभी नहीं बदला, किसी तीसरे से पहले हम एक दूसरे से बात करेंगे। और शायद 2026 में डेटिंग का सबसे रोमांटिक लेसन भी यही है। परफेक्ट पार्टनर मिलना मुश्किल है, लेकिन जो इंसान कम्युनिकेशन को चुनता है, रिस्पेक्ट को चुनता है और हर रोज रिलेशनशिप को दोबारा चुनता है, उसे खोना और भी मुश्किल है। कराची की भीड़ में हजारों प्रोफाइल्स मिल सकती हैं, लेकिन असली कनेक्शन कभी एल्गोरिदम से नहीं बनता। वो बनता है 2 लोगों की हिम्मत से, जो स्वाइप के बाद भी एक दूसरे को हर रोज चुनते रहते हैं।